17 साल बाद भी नहीं मिला घर। एक्सप्रेस ग्रीन्स के खरीदारों ने लगाई न्याय की गुहार। गुरुग्राम के मानेसर स्थित सेक्टर M1 में विकसित एक्सप्रेस ग्रीन्स हाउसिंग प्रोजेक्ट एक बार फिर चर्चा में है। इस बार वजह है उन सैकड़ों होम बायर्स की नाराजगी जो पिछले 17 सालों से अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं। खरीदारों का आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2009 में घर खरीदने के लिए बड़ी रकम जमा कर दी थी, लेकिन आज तक उन्हें अपने घर नहीं मिले। ये मामला एक्सप्रेस ग्रीन्स टाउनशिप के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स और टाउन हाउस से जुड़ा है। दस्तावेजों के अनुसार इन घरों का पोजेशन वर्ष 2012 में मिलना था, लेकिन निर्माण में देरी, कानूनी विवादों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते परियोजना वर्षों तक अटकी रही। खरीदारों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में प्रभावित खरीदारों के पक्ष में फैसला सुनाया था और बाद में 2022 में अपने आदेश को स्पष्ट भी किया। अदालत की कार्यवाही के बाद परियोजना को मूल डेवलपर DLF से लेकर हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी HSIIDC को सौंप दिया गया, ताकि परियोजना को पूरा कर खरीदारों को उनके घर दिए जा सकें। लेकिन खरीदारों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कई वर्षों बाद भी इंडिपेंडेंट फ्लोर्स और टाउन हाउस का निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। उनका कहना है कि अधूरी इमारतें आज भी खड़ी हैं और अंतिम निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया। विवाद तब और बढ़ गया जब जून 2024 में HSIIDC की ओर से प्रभावित खरीदारों को 2 विकल्प दिए गए। पहला, खरीदार खुद अपने खर्च पर बचे हुए निर्माण कार्य को पूरा कराएं। दूसरा, वे 6% वार्षिक ब्याज के साथ रिफंड स्वीकार कर लें। हालांकि खरीदारों ने दोनों विकल्पों को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि 17 साल पहले जमा किए गए पैसों का रिफंड आज के गुरुग्राम के रियल एस्टेट बाजार में किसी भी समान संपत्ति को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। उनका तर्क है कि इतने वर्षों में संपत्तियों की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, जबकि प्रस्तावित ब्याज दर उनके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती। कई खरीदारों का कहना है कि वे वर्षों से किराया भी दे रहे हैं और साथ ही होम लोन की किस्तें भी चुका रहे हैं। इस लंबे इंतजार ने उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। कुछ परिवारों ने अपनी जीवन भर की बचत इस परियोजना में लगा दी थी, जबकि कई लोगों ने बैंक से कर्ज लेकर घर बुक कराया था। प्रभावित परिवारों का कहना है कि ये सिर्फ आर्थिक नुकसान का मामला नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक पीड़ा का भी विषय है। कई खरीदार अब रिटायरमेंट की उम्र के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका अपने घर का सपना अब भी अधूरा है। कुछ परिवारों का दावा है कि परियोजना की लंबी देरी के दौरान कई आवंटियों का निधन भी हो गया और वे अपने घर का पोजेशन मिलने का इंतजार करते ही रह गए। खरीदारों का ये भी कहना है कि एक्सप्रेस ग्रीन्स के कई टावरों में 800 से अधिक परिवार पहले से रह रहे हैं, जबकि इंडिपेंडेंट फ्लोर्स और टाउन हाउस खरीदने वाले परिवार अब भी पोजेशन का इंतजार कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रभावित खरीदार खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या 17 साल से अपने घर का इंतजार कर रहे इन परिवारों को आखिरकार न्याय मिलेगा या उनका इंतजार अभी और लंबा होने वाला है? ऐसे ही हाउसिंग सोसाइटियों, होम बायर्स और रेजिडेंट्स से जुड़े मुद्दों की आवाज उठाने के लिए जुड़े रहिए AOA आवाज के साथ। अगर आपकी सोसाइटी में भी कोई समस्या है तो आज ही हमसे संपर्क करें। मैं हूं अदिति कपूर और आप देख रहे हैं AOA आवाज, आपकी सोसाइटी, आपकी आवाज।